नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। फिलहाल मेरी उपस्थिति बिहार से ख़त्म होकर के अब जो है वो यूपी के अंदर है और यूपी के अमेठी में मेरी मौजूदगी है, क्योंकि अमेठी में जब से ये खबर आई है भैया कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन गई है। इसी के बगल वाली जो सीट है रायबरेली, वहाँ से जो है राहुल गांधी जो है वो अपनी दाव खेल रहे हैं। इस बार 2024 का दाव रायबरेली से खेल रहे हैं। लेकिन जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो आपको मैं बताऊं कि ये इलाका अमेठी पड़ता है और ये अमेठी का इंडस्ट्रियल इलाका है। ये गौरीगंज में आता है चाचा, ये इलाका गौरीगंज में ये इलाका आता है, जिला अमेठी पड़ता है। और आप थोड़ा सा कैमरे को मोड़ करके दिखाइए कि ये देखिए ये इंडस्ट्रियल इलाका है और आप इस तरफ जाएंगे तो आपको ये सीमेंट फैक्ट्री नज़र आएगी और पीछे तमाम तरीके का फैक्ट्री है। तो मुझे ये लगा कि भाई आप ऐसे इलाके में जहाँ आते हैं जहाँ पे आप ये समझिए कि गांधी परिवार का गढ़, यहाँ से संजय गांधी चुनाव लड़े, यहाँ से आपके राजीव गांधी चुनाव लड़े, यहाँ से आपकी सोनिया गांधी चुनाव लड़ी, फिर यहाँ से जो है आपके राहुल गांधी चुनाव लड़े, फिर उसके बाद एक नाम जो गूंज रहा है वो स्मृति ईरानी का है। ये बात तो तय है कि अगर इस बार स्मृति ईरानी जी यहाँ से चुनाव जीतती हैं तो पूरी तरीके से जो गांधी परिवार है उसका सफाया हो जाएगा। और अगर ये हो गया कि भैया रायबरेली में भी बहुत कम वोटों से अगर राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं तो उसमें भी समझ में आएगा कि स्मृति ईरानी ने वहाँ पर भी सेंध लगाई है। मैं अपनी बातों पर अब विराम लगाती हूँ। मैं आपको मिलवाती हूँ ये चाची जी से। चाची, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? यहाँ से हमको हो गया बेटा 25-30 साल हो गए। 25-30 साल, ठीक। आप चाचा? हम असल में हम लोगों का यही बाजू में हम लोगों का गांव है। अच्छा। बेलखौर 1-1.5 किलोमीटर दूर पे। बेलखौर आपके गांव का नाम है? अच्छा। और जहाँ के श्री कमला शंकर दुबे प्रधान जी हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। अच्छा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुन्ना तिवारी है। मुन्ना तिवारी। अच्छा, तो आपका गांव कहाँ पर है? ये असैदापुर में लगता है, तिराहे पे है घर। तिराहे पे। हाँ। अच्छा, ये 3 अमेठी की जनता है अगर आप इनको इस तरीके से देखें। और थोड़ा मूड जानने का प्रयास करती हूँ। 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव है, लेकिन सबसे पहले मैं चाची जी से बात करती हूँ। अच्छा चाची, एक बात बताओ। हाँ बेटा बोलो। क्या बोलना चाहती हूँ? क्या बोलना चाहती है? बेटी को वोट देंगे बेटा। कौन बेटी? मैं ये जो रानी बेटी जिसको बेटी कहते हैं, दीदी जी को वोट हमको देना है। उसकी खाई उसकी दुहाई, वो जहाँ जैसा हो, लेकिन पाल रही हैं बेटी और पाल भी रही हैं। और उसमें ये भी लेकिन लगा है कि सरकार तो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बीए पे फाइनल है, कोई रोजगार में भी नहीं हुई बेटी। तो इतने एक सेकेंड, तो आप एक बात बताइए, आप उनको बेटी कह रहे हैं जो यहाँ की सांसद है? हाँ मेरी बेटी है वो। ठीक। हाँ। और आप कह रहे हैं कि आपकी जो खुद की अपनी बेटी है वो बीए फाइनल करके उसकी नौकरी नहीं है? नहीं मिली बेटा, अभी उसकी नौकरी नहीं मिली। ऑनलाइन भी किया, पेपर भी दिया पुलिस की। हाँ, तो क्या आपने ये बात जो है आपने दीदी को कही, अपनी बेटी को कही, अपने जो यहाँ की सांसद है उनको? हाँ, उनसे बोली थी, दीदी से हमने बोला था। और वो नाम एड्रेस लिख के क्या हुआ फिर? तब से अभी कोई सुनवाई भी नहीं हुआ। बोले कि हम फ़ोन करेंगे, एड्रेस नाम नंबर हर चीज़ जो है गले मिला हम लोगों से, हाल चाल पूछा, दुख पूछा और उसके बाद कहा कोई सता रहा है, कोई दुख तकलीफ़ हो तो बताओ, आवास मिला है कि राशन मिला है या पेंशन नहीं मिल रही है, आपको कोई दिक्कत हो तो हमको तुरंत कीजिए। बल्कि हम बात ही हम लोग दोनों कर रहे थे, दीदी और हम। तो इतने में हमारे गांव के जो है श्री कमला शंकर दुबे प्रधान जी भी आ गए। तो वो उनको दीदी जी ने ये सहेजा कि आप दादाजी को लेकर के गौरीगंज कलेक्ट्री में हमसे मिलिए, ये बोला जी। अब उसके बाद मैं खुद दादाजी को, हमारा थोड़ा मैं आई ब्लेंड आदमी हूँ, तो उन्होंने कहा मैं दादाजी को जो है यहाँ से लखनऊ तक की सारी दवा का जो है जिम्मेदारी हमारी है। ये ली उन्होंने? जी। तो उसके बाद जो है वो यहाँ से हम जब दूसरे दिन मुख्यालय हमको प्रधान जी लेके गए वहाँ, तो दीदी जी ने स्वयं कार से उतर के हमसे मिला। अब उसके बाद जो है सुनो, वैसे दीदी भी खड़ी थी सामने, हम दोनों आदमी से। तो उसके बाद वहाँ जो है भीड़ भाड़ बहुत थी, लेकिन हम लोगों को मौका मिला वहाँ जाने के लिए, हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग गए और वहाँ के सीएमओ वगैरह को उन्होंने बुलाया, डीएम को बुलाया, हर चीज़ को बुलाया कि इनकी समस्या देखो। सब लोग आए, लेकिन वहाँ जो है यहाँ के लोग डॉक्टर बोले कि लखनऊ जाओ। हम लोग भी यह किराया भाड़ा खर्च करके गए, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब दीदी ने फिर दोबारा हम लोगों से, ना कोई नंबर है हमारे पास, ना कोई हम लोग। ये वीडियो अगर स्मृति ईरानी जी के पास जा रहा है तो आप प्लीज़ इनका देखिएगा। इनकी बहुत आस है आपसे और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और अब अच्छा समस्या है। अब दीदी से स्वयं गले, कोरोना उस समय चल रहा था,
हमने इसी लगाए थे दीदी को, हमने इसी तरह इस तरह कोरोना चल रहा था उस समय, जबकि एहसान नहीं भूलेंगी, रहेंगी दीदी के साथ, मर जाएंगी तब भी जब भी जिंदा रहेंगी। आगे पीछे फोर्स लगी हुई थी। आगे पीछे जी जी, काफिला था, लेकिन उसके बीच में वो स्वयं उतर के हम लोगों से कितने कब की बात है दादी ये जो यहाँ उद्घाटन हुआ था, एक सेकंड, आपके पास भी आऊंगी, ठीक है? पहले मैं इन दोनों से बात कर लूं, फिर आपसे मैं। गैस यहाँ गैस बनी, गैस ऑक्सीजन बनी थी, उसका दीदी उद्घाटन करने आए। और बेटा हम लोग लखनऊ जरूर गए थे, लेकिन लिफ्ट द्वारा इसको दिखाई नहीं पड़ता, मन पर, और लिफ्ट दबाए बेटा तो कितनी दूरी चल जाए हम। अच्छा, वो लिफ्ट की बात है, आप इस समाज को समझिए, लेकिन आप ये भी देखिए। हाँ, लेकिन मेरी बेटी को प्लीज बेटा कहीं एडजस्ट कर दो, बुढ़ी बुढ़ा हो गए, काम नहीं हो रहा। हमको आश्वासन भी दीदी दे के गई थी, और हमारा नंबर डायरी में वो अपने पीए से बोला कि इनका नंबर और नाम वहीं नोट कर लो, और उसके बाद हम बाद में इनसे बात करेंगे। लेकिन संजोग इतना है कि आज तक न कोई बात हुई, ना हमारा कोई नंबर ही नहीं है कि दीदी जैसे हम स्वयं संपर्क करें। चलिए कोई नहीं, इसमें आपकी मैं सहायता कर सकती हूँ। ये वीडियो अगर स्मृति ईरानी जी आपके पास जा रहा है तो आप प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए पूरा। सर, मेरा नाम गंगा प्रसाद धोबी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बेलखौर हमारा गाँव है। जी, बेलखौर इनका गाँव है, आपके गाँव भी गई थी। अच्छा, अब ये तो मैंने स्मृति ईरानी जी के बारे में आप लोगों से बात की। आप कह रही हैं आप 25 साल से यहाँ पर हैं, ठीक? आप तो मुझे लगता है आपका बचपना भी यहीं बीता होगा। अभी मैं आप लोगों से भी बात करूंगी, इत्मीनान और धैर्य रखिएगा आप। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर रहे सोनिया गांधी जी भी चुनाव लड़ी, राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़े, संजय गांधी जी भी चुनाव लड़े, मतलब बड़े बड़े दिग्गज गांधी परिवार, तो क्या कभी ने ऐसा संपर्क किसी से ऐसा संपर्क नहीं हुआ, बस वही बेटी से हुआ। किसी ने आपका ऐसे हाथ पकड़ के आपके कलेजे पर नहीं लगाया? कोई नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, बुढ़ी 50-60 की एज होने जा रही है मेरी, लेकिन कोई ऐसा संपर्क में नहीं हमसे जुड़ा। लेकिन मेरी बेटी ऐसे मेरे को गला लगा लिया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब जैसे कभी राहुल गांधी मतलब अपना चुनाव प्रचार करने आते होंगे, या फिर अमेठी कभी घूमने आए, क्योंकि वो भी 3 बार के सांसद कोई नहीं आता है, कोई से हम लोग संपर्क भी नहीं करते, मिलते ही नहीं, हाथ नहीं, ऐसे ऐसे करते चले जाते। एक बार वहाँ आया था, उसको लोग जूता दिखा रहे थे यहाँ पर। अच्छा, हाँ, काहे ज्यादा ना, स्मृति ईरानी का इलाका है, अब डरने वाली थोड़ी ना बात है। अब तो बेटी हो गई, कोई कुछ कहेगा तो बेटी के पास मिलेंगी कि हमको यही लोग सता रहा है। इतना आपको विश्वास है? हाँ, बेटी के सामने कोई काउंटर भी कर देगा तब को हमको मंजूर है, वो मेरी बेटी है। तो ये जनता का प्यार है, और शायद इसी वजह से हाँ, उस बेटी को देवकी ने जन्म दिया तो जसोदा ने पाला है। अब यहाँ की बेटी हो गई, अब दिल्ली आ सकते हैं, अब दिल्ली आ सकते हैं, बेटी के घर जा सकते हैं। अब तो मेरी औलाद हो गई वो। अच्छा, एक बाबा मैंने बोल दिया एक बार, अभी वो आपके पास वो चली जाएगी बात। थोड़ा मैं एक माँ से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत सरप्राइज कर रहा है कि कोई, मैं ऐसे ही यहाँ पर गुजर रही थी। क्या आप बीजेपी की कोई मेंबर हैं क्या? नहीं, मेरे पास बेटा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब ये आम नागरिक हैं। और मैं ऐसे ही गुजरी, यहाँ से मेरी गाड़ी गुजर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे आम लोकल लोगों से भी थोड़ा बातचीत करते हैं। और ये सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जाकर के मैं बात करना चाहती थी कि किसने चालू किया, क्या किया। पास हम भी हैं। ये कोई कुछ करता है तो जान उसके पास गंवा देंगी, कोई बोले आकर के यहाँ। अच्छा, थोड़ा सा दादी मुझे एक बात बताइए, ये सब तो बातें आप बता रही हैं मुझे, और थोड़ा एक बात बताइए, जो कोई भी यहाँ पे इस बार गांधी परिवार का नहीं आया, चुनाव लड़ने नहीं आया? कोई नहीं आता है इस तरह, उसका आदमी दौड़ता है लेकिन कोई सुनता ही नहीं। ऐसा हाल हो गया? हाँ, यहाँ बहावल दीदी का है बेटा, और कोई का नहीं ज़्यादा है, कोई भी नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मीडिया वाले आए थे तो वो निष्पक्ष वो होना चाहिए उनको, लेकिन वो मतलब एक तरफा जैसे उन्हीं के बिके हों वही लोग आए थे। कौन लोग? कांग्रेस के। कांग्रेस के? जी जी, एक बार वो आए थे। कांग्रेस वाले तो ये इल्जाम लगाते हैं गोदी मीडिया। और ये देखिए हम आम नागरिक है, ये बोल रहे हैं कि कोई एक मीडिया वाला आया था, और वो क्या कर रहा था जी, एक पक्षी है वो मतलब कैच कर रहा था अपना कैमरे में। हाँ। क्या कैच कर रहा था ऐसा? अरे यहाँ की जनता जो हम जैसे कोई बोलता दीदी पक्ष में उसको काट देता था। और उसके बाद जो उसके पक्ष में बोलता था उसको अपने कैमरे में कैद करता था। जी, लोग जो है मोदी 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 चिल्लाते, जोगी मोदी दीदी, और वो कैच भी नहीं करता है। जो वो लोग उनका कांग्रेस का बोलता था और उसको कैच करता था, और जो ये लोग बोलते थे कि दीदी दीदी, उसको कैच भी नहीं करता, बटन भी दाबती है। और क्या आपने देखा ये? दीदी कार से आए थे, यहीं खुद उतरे थे हम लोगों से बराबर बात। चैनल का
ना ना नहीं चैनल का नाम नहीं, बेटा झूठ नहीं। किसी चैनल को बदनाम नहीं करेंगे और ना जो है इतना हम लोगों को ध्यान अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अब मुझे एक आप आप लोग बात किस चैनल से हैं? हम हैं राजधर्म, हम निभाते हैं अपना धर्म। तो टीवी पे आप लोग टीवी दिखाते पर, हैं? हाँ मोबाइल पर आएगा, यूट्यूब पर आएगा। टीवी पे कर देना बेटा, न्यूज़ पे हम बिल्कुल न्यूज़ पर कर दूंगी, बिल्कुल न्यूज़ पर कर टीवी दूंगी। पे दिखाएंगे आप लोग हाँ इसको? बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। अच्छा बाबा मुझे आप एक बात बताइए, अब थोड़ा चाची ने तो मुझे ये सारी बातें बताई, थोड़ा आप भी बताइए, क्या इतने बार से राहुल गांधी यहाँ पर सांसद रहे, ठीक, सोनिया जी ने भी यहाँ पर अपना मतलब वर्चस्व उनका भी रहा, फिर उसके बाद उन्होंने ये देखा कि भैया ये सबसे सेफ सीट है, तभी जाकर के राहुल गांधी को यहाँ से लॉन्च किया 2004 में। तो क्या कभी राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी जी का 15 साल और स्मृति जी का 5 साल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किसने अच्छा काम किया अमेठी के लिए और अमेठी को किसने अपना समझा? नहीं अमेठी के लिए बराबर जो है काम हुआ है। हमारे योगी बाबा जो है बराबर जो है उनके छत्र छाया में जो है देख रहे हो लड़कियां बिंदास घूम रही हैं। और उसके बाद चाहे जो बोलो, चाहे जो हर चीज़ मतलब चाहे जहाँ घूमे देर सवेर, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। माफिया गुंडा और हर चीज़ जो है सब। जी जी। चलिए अब थोड़ा सा मैं इनसे भी बात करती हूँ। आपका नाम आपने बताया तिवारी जी, ठीक। तो तिवारी जी पहले बात तो ये बताइए कि अमेठी को सारी मतलब जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी स्मृति ईरानी जी हो, वो कहती हैं कि अमेठी मेरे दिल में है, ठीक। सच में किसने अमेठी को माना कि उसके दिल में है? सही तो स्मृति ईरानी ने ही माना, कैसे? क्योंकि जो है जो काम रुका हुआ था कांग्रेस के समय से, जैसे बाईपास नहीं बना था, हाँ बाईपास बन गया, और जो मतलब उस तरह का काम था सारा हो गया समझ लो इनके रहने में। ऑक्सीजन प्लांट कम था वो लग गया, वो लग गया। हाँ तमाम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे कि ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैं बिहार घूम के आई और तमाम जगह मैं देश के हर कोने में जाती हूँ, वहाँ पे मैं कवरेज करती हूँ, तो वहाँ के सांसदों के लिए मुझे ये बताया जाता है कि जी ये मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतते हैं। तो क्या ऐसा यहाँ पर है? क्या स्मृति जी अपने कामों की वजह से चुनाव जीतने के कगार पे है या फिर मोदी जी के चेहरे? नहीं, अपने कामों की वजह से, अपने कामों की वजह से कोई जो है उस पे नहीं देता, किसी के चेहरे पे नहीं देता है। हाँ तो क्या जब आप बटन दबाने जाएंगे अभी 20 तारीख को, तो उस समय उस बटन में आपको मोदी जी का चेहरा दिखेगा या अपने प्रत्याशी स्मृति ईरानी का? अपने प्रत्याशी स्मृति ईरानी दिखेगा। हाँ। अच्छा, तो 2-4 मुझे ऐसे काम आप गिनवाइए जो स्मृति ईरानी ने बहुत अच्छा किया हो अमेठी के लिए, जो अमेठी की काया पलट जो है ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। हाँ, उससे क्या होगा? ऑक्सीजन प्लांट से यही है कि अस्पतालों में जो कम पड़ जाती थी वो नहीं पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद में ये जो है बाईपास रुका हुआ था अमेठी काफ़ी दिन से नहीं बना, इनके राज में बन गया। ठीक है, हाँ। अच्छा, और जिस इलाके में हम लोग खड़े हैं ये इंडस्ट्रियल इलाका, तो इंडस्ट्रियल इलाका जो है समझ लो कि 30 साल पहले से ही है। 30 साल पहले। हाँ, क्या कुछ नया विकास इस इंडस्ट्रियल इलाके में स्मृति ईरानी ने किया? इसमें तो कैप्टन सतीश शर्मा हुए थे तो वो जो है वो गैस प्लांट लगवाए थे। हाँ, और ये जो है कांग्रेस के राज में लगी है जो है पहले से ही। ये वाली तो पहले से ही लगी हुई है। ये राजीव, ये एसीसी जो सीमेंट की फैक्ट्री है, अंबुजा प्लांट जो है अभी लगा है 21 में लगा है ये। अच्छा 21 में अंबुजा प्लांट, इसमें अभी 21 पहले से लगा था। तो मतलब आप ये समझिए इस ये जो पीछे आप फैक्ट्री आप दिखा रहे हैं, आप इसके अंदर 2 प्लांट लगे हुए हैं, ये सीमेंट फैक्ट्री है। और आप ये समझिए विकास का कगार क्या होता है, और कोई राजनेता जब अपनी लोकसभा सीट को या फिर किसी भी क्षेत्र को अगर वो अपनी ये समझता है कि ये तो हमारी परंपरागत सीट है, तो क्या वो विकास नहीं करता है? कैसे वो आपको ये सीमेंट फैक्ट्री बताएगी। ये सीमेंट फैक्ट्री जो है वो राजीव गांधी जी के समय पर लगाई गई थी, और उस समय इस फैक्ट्री के अंदर एक प्लांट एसीसी सीमेंट फैक्ट्री प्लांट जो है वो लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कोई दूसरा प्लांट जो नहीं लगा। 21 में जाके स्मृति ईरानी ने यहाँ पर एक प्लांट लगाया। कौन सा प्लांट लगाया यहाँ पर स्मृति ईरानी ने? अंबुजा सीमेंट का अभी ये नहीं जानते कि इसको किसने लगाया है, लेकिन ये जानते हैं कि अंबुजा प्लांट लगा है। 1 साल पहले अंबुजा प्लांट लगा है। 21 में लगा है। राहुल जी ने बतौर 15 साल सांसद रहे यहाँ पर, 15 साल रहे ना सांसद यहाँ पे, 15 साल सांसद रहा। क्या कुछ अमेठी को दिया था? कुछ याद है? वैसे हमारे समझ से तो कोई ऐसी कुछ भी याद नहीं। ऐसा कोई चीज़ नहीं दिया था कि जो रहे हो। कुछ बेटा मिला ही नहीं तो क्या याद रहेगी। अब तो सरकार, मोदी सरकार घर गांव में टंकी बनवा दे रहे हैं, सिलेंडर लाइट की सुविधा, कॉलोनी भी मकान भी बनवा दे रहे हैं।
अब कोई कमी नहीं है, इस सरकार में कोई कमी नहीं है। गरीबी, महंगाई, गरीबी महंगाई तो है, महंगाई, गरीब आदमी भी बोनी नहीं हुई बेटा, शाम की 50 रुपया किलो सब्जी लेना है। तब भी मोदी को वोट देंगी आप? हाँ हाँ देंगी। कमल का बटन दबाना है। मेरा घर बनवा दिया। आपका घर बन गया? हाँ, मेरा हमको आवास भी मिल गया। हमारा आदमी विकलांग है, पेंशन भी पाता है, हम भी राशन भी पाते हैं, तो कहाँ जाएंगी? नमक हराम नहीं करेंगी बेटा। अब बताइए, जब अब मैं ये सब वीडियो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे जी देखो अर्चना तिवारी तो गोदी मीडिया हो गई है, सिर्फ और सिर्फ। अब बताइए गोदी मीडिया आप कैसे कहेंगे? आपको सब पता क्या कहने लगेंगे दादी, कि आप मोदी जी की गुलाम है, जर खरीद गुलाम आपको कहेंगे लोग जो देखेंगे। गुलाम नहीं है, जो पेट भर रहा है तो गुलाम है। आप कमा खिलाओगी तो गुलाम कहेंगे कि हमारा सुविधा कर रही हो। ये बताओ, मेरा सुविधा कर रही हो, कमा खिलाओगी तो गुलाम हो जाएगा। गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है। पिता की तस्मान पार रहे हैं, जोगी मोगी गुंडा भी हट जा रहे हैं, उनकी नौबत कर दे रहे हैं। यही खुशी है कि बेटी निदान घूम रही है मोबाइल लेके। हाँ, पढ़ लिख रही हैं अपना, अब कुल जगह जगह कंप्यूटर द्वारा कर दिए, लेकिन यही मेरी बेटी की सुविधा नहीं अभी हुई है बेटा, इसी में जंग। आपका मैंने ये मुद्दा बता दिया है। अगर ये स्मृति ईरानी तक जाता है, अगर ये वीडियो, तो आप प्लीज़ ज़रा इनको देखिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा गरीबी दूर कर दो। इनकी बड़ी प्यारी लगी है चाची मुझे। आपका नाम क्या चाची? मेरा नाम सूरत देवी धोबी है बेटा, ये मेरा आदमी है। अच्छा। हाँ बेटा, इसी को लेके पाल रही है। हमारे बेटा भी 20 साल का बेटा, वो भी बेटा खत्म हो गया। दीदी की आंखों में आंसू आ गया जिस समय हमारी मुसीबत सुना उन्होंने। दीदी जी की आंखों में आंसू आ गया जिस समय हमारी मुसीबत उन्होंने सुना। वही बेटी के सहारे में कि कहीं उसका सहारा लग जाएगा तो मेरी बुढ़ापी सफल हो जाएगी। कोई बात नहीं दादी, आपकी बात ज़रूर सुनेंगे वो, अगर सच में वो अपने आप को अमीठी की कहती हैं कि हम। आप बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है। हम सुल्तानपुर के हैं। अच्छा। हाँ। सुल्तानपुर के आप हैं। अमेठी इस समय बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरी राजनीतिक गलियारों में, जिसको देखो वही अमेठी रायबरेली, अमेठी रायबरेली। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो 15 साल क्या, आप गांधी परिवार के पास तो आप समझिए 83 में, एक सेकंड ना दादी ठंडा मत मंगवाइए, मैं आपको ठंडा पिलाऊंगी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपको ठंडा ज़रूर पिलाऊंगी। अभी मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ, काम है जो मेरा वो कर लेती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, कभी ये मतलब मैं आपको ये भी बात बताना चाहती हूँ कि राजीव गांधी ने जब यहाँ पर चुनाव अपना पहली बार लड़ा, फिर उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बने थे 83 के बाद, 83 से लेकर के 89 तक। तो क्या प्रधानमंत्री, आज एक प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी जी, जो कि वाराणसी के MP हैं, ठीक, सांसद हैं। तो जिस तरीके से मैं वाराणसी के लोगों से जब बात करती हूँ तो वो बताते हैं कि जी बड़ा विकास उन्होंने कर दिया। तो क्या राजीव गांधी जी ने भी उस तरीके का विकास अमेठी को दिया था बतौर प्रधानमंत्री? जी सर, इस समय के मुकाबले जो विकास अब है वो पहले कभी नहीं था। कभी भी नहीं था जो अब है। हाँ, इतना विकास किसी के उसमें नहीं था। मान लो यहाँ पे स्मृति ईरानी जी हैं, उनका सब लोग उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। इसी वजह से दूसरी बार उनको फिर सांसद बनाने जा रहे हैं। हम लोग तो मान लो सुल्तानपुर के हैं, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, यहाँ लोगों के बीच की बात सुनते हैं, तो सब लोग यही बताते हैं कि नहीं, स्मृति ईरानी बहुत अच्छी हैं, बढ़िया काम भी करती हैं, बढ़िया विकास भी किए हैं। क्या क्या विकास के पैमाने हैं जो स्मृति ईरानी ने अमेठी के धरातल पर उतारा है? सर अमेठी में हम लोग गाड़ी लेके आते थे, वहाँ पे बाईपास नहीं था, ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, आज सब बाईपास बन गया। रोड जितने थे सब रोड बन गए हैं। हाँ, तो क्या एक बाईपास पे आप सभी का वोट जा रहा है क्या स्मृति ईरानी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसके साथ में बहुत काम किए हैं, सबको आवास मिला है, उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है, और उसके साथ साथ ये जो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन वाला प्लांट डाले हैं वो भी है। ये सब विकास ही है ना। 5 साल में कितनी बार स्मृति ईरानी जो है वो इधर दर्शन दिया है? अब हमारे तो ऑफिस के बगल में उनका वो कार्यालय है, मान लो महीने में एक बार तो आती ही है वहाँ पे, यही है यहीं बाईपास पे। हाँ, महीने में एक बार तो जरूर आती है। हाँ, जरूर आती है। यहाँ घर भी बनवा मकान भी बनवाई है अपना। जब राहुल जी का था समय यहाँ पर सांसद, वो राहुल की बात छोड़िए, राहुल को तो कोई सपने में देख सकता है। राहुल की कैसे छोड़े भैया, ये गांधी परिवार का गढ़ रहा। इस बार भी राहुल गांधी जी आप लोगों से इतने खफा हो गए कि वो रायबरेली चले गए जी। कह रहे हैं कि अब अमेठी की जनता को पता नहीं चुनाव ही नहीं लड़ा उन्होंने। जब वो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं किए हैं तो छोड़ के भागेंगे नहीं, काम किए होते तो भागते नहीं यहाँ से। उनको कांग्रेसी कह रहे हैं कि जी स्मृति ईरानी को उनकी हैसियत दिखाने के लिए कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हारे सामने हम लड़ सकें, गांधी परिवार एक ईगो क्लैश कर रहा था, इस वजह से चुनाव नहीं लड़े। कांग्रेसी ये बात कह रहे हैं। अरे सर, बोलने के लिए कुछ भी कोई बोलता है, जो उनको बोलना बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो खुद स्मृति ईरानी के सामने उनकी खुद ही इतनी हैसियत नहीं है कि उतर के चुनाव लड़ सकें। उनकी खुद ही इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, वो खुद ही यहाँ पे कुछ वोट ही नहीं पाएंगे तो लड़ेंगे क्या? आप कह रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी वोट नहीं पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं पाएंगे। पाएंगे, नाम मात्र पाएंगे और नहीं पाएंगे। जो काम स्मृति ईरानी ने करके दिखा दिया है वो कभी करके दिखाए हैं आज तक? कभी नहीं। सच कह रहे हैं? सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। आइए कसम खा के बोलिए। अरे हम कसम खा के बोल रहे हैं भाई, हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो सुल्तानपुर के हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। आ रहे हैं हम भी यहाँ भी 10 साल से 15 साल से। अब इसके पहले नहीं था, आज 10 साल 8 साल के अंदर में देख रहे हैं यहाँ का विकास। अच्छा, हाँ, तो कैसे बदलता हुआ, अगर 2-4 लाइनों में कोई अगर दूसरा कोई व्यक्ति देख रहा है तो अमेठी कैसे बदला है? बाईपास ये सब मिल गया, लेकिन और दिमाग में कैसे माइंडसेट बदला है? क्योंकि जो अमेठी जो मतलब जो जिस क्षेत्र के लोग लगातार इतने सालों से एक पार्टी को अगर वोट कर रहे हैं तो कोई माइंडसेट तो हो रहा होगा ना, वो कैसे चेंज हुआ? थोड़ा सा आप अगर मुझे बता पाएँ तो। सर ये मोदी और योगी ये दोनों की बात ही कुछ निराली है। ये दोनों लोग सबके दिल में बस चुके हैं। अच्छा। हैं, और दिल में बसने की वजह ये है कि इतना अच्छा काम ही कर रहे हैं कि सब लोग उनको उतना ज़्यादा चाहने लगा है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का था। अच्छा। राम मंदिर, अब जब हम लोगों को भगवान मिल गए, आज तक कोई नहीं ला पाए राम को, लेकिन मोदी और योगी मिल के भगवान को ले आए हैं, तो हम लोग तो उनकी प्रशंसा करेंगे ही, उनके साथ रहेंगे ही। हम तो भाई मोदी के भक्त हैं, मोदी योगी के भक्त हैं। हाँ, हम तो मोटर चलाते हैं। सर आपको क्या बताएं, पहले एक समय था हम लोग गाड़ी लेके जाते थे, रास्ते में पुलिस वाले प्रशासन वाले रुकवा के पैसा ले लेते थे, चोर बदमाश मिल के छिनैती कर लेते थे। लेकिन आज मजाल क्या है, कोई हाथ दे के खड़ा हो जाए और रुकवा के एक पैसा ले ले और चोरी बदमाशी कर ले, छिनैती कर ले। किसी की हिम्मत नहीं है इतना। और क्या चाहिए हम लोगों को? हमको जो है सुरक्षा मिला है, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमको? सुनिए, ये सारी बातें जो हैं मैं आपको अमेठी की धरती से, ये मेरा अमेठी में पहला वीडियो है और मेरी टीम ने भी मेरे साथ जो काम करते हैं प्रशांत धीमान, उन्होंने भी तमाम यहाँ पर कवरेज किया है। वो कवरेज आप जाके ज़रूर राजधानी पर देखिए। और यहाँ पर अमेठी की जनता का क्या बोलिए, ये तो मेरा पहला वीडियो। अभी मैं गाँव के इंटीरियर इलाकों में जाऊँगी और वहाँ पर जाके मैं लोगों से बात करूँगी। जी अमेठी बदला तो कितना बदला, स्मृति ईरानी ने काम किया तो कितना काम किया, क्या कुछ है? बाबा जी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ बाबा जी कुछ बोल रहे हैं क्या बाबा जी? बात कर, बाबा जी नहीं है। चलिए ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। मैं आपको दूसरा वीडियो जो यहाँ से होगा वो दिखाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।